नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम और उसके अंदर हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है फाइलम पॉरीफेरा। क्या ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है स्पंजेस की, ठीक है, साइकॉन का ये पिक्चर है। चलिए देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जो फाइलम पॉरीफेरा होता है, दे आर द मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब होता है? मतलब मोर देन वन सेल, की बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो फाइलम पॉरीफेरा होंगे, दे आर द लोएस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक है। They are lowest multicellular animals belonging to kingdom Animalia. Okay, अब हम ये देखते हैं कि वर्ड पॉरीफेरा का क्या मतलब होता है, ठीक है। वर्ड पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरर्स और पोर बियरिंग एनिमल्स। इनमें जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर का मतलब होता है छेद, कि इनकी बॉडी में क्या रहता है? छेद मतलब प्रेजेंट रहता है ना। यदि हम इसमें बात करें, शब्द का अर्थ है, पॉरीफेरा शब्द का अर्थ है छिद्र धारण करने वाले या छिद्र युक्त प्राणी को हम क्या बोलेंगे? पॉरीफेरा, ठीक है। जो ये फाइलम पॉरीफेरा है, इट इंक्लूड्स अबाउट 5000 स्पीशीज एंड पॉरीफेरंस आर द फर्स्ट पोर बियरिंग मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक। नेक्स्ट, द पॉरीफेरंस दे हैव अ स्पॉन्जी अपीयरेंस। इनका जो अपीयरेंस होगा वो कुछ स्पंजेस जैसा होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? स्पंजी। ओके, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? स्पंजेस, ठीक है। देखिए ये है पिक्चर, किसका है ये पिक्चर? ये है पिक्चर साइकॉन का, या फिर अपन इसको बोलते हैं स्काइफा। जो साइकॉन है ये मेंबर होता है फाइलम पॉरीफेरा का, ये एक स्पीशीज है ना। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि इनकी बॉडी में न्यूमरियस पोर्स पाए जाते हैं, है ना। पोर बियरिंग, जैसा कि हमने अभी देखा पहले, तो इसमें क्या होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ये डॉट्स हैं, ये क्या है? ये पोर्स हैं। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। इन्हीं पोर्स को हमने क्या नाम दिया है? ऑस्टिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। दे आर मोस्टली फाउंड इन मेराइन वाटर। जो पॉरीफेरंस होते हैं वो मोस्टली मेराइन वाटर में, मतलब खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। कुछ होते हैं, फ्यू हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल स्पंजेस, ठीक है। सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? सॉलिटरी मतलब अकेले पाए जाने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी, ठीक है। और दूसरा है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है जो कि कॉलोनीज में पाए जाते हैं, है ना। तो जो इनके मेंबर्स रहेंगे ये या फिर अकेले पाए जाएंगे या फिर समूह में पाए जाएंगे, ग्रुप्स में पाए जाएंगे, कॉलोनीज में पाए जाएंगे। तो इसलिए इन्हें क्या बोला है? दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल स्पंजेस। दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। चलिए अब मैं सबस्ट्रेटम का वर्ड जो है उसका मतलब समझाती हूँ। ये आप देख रहे हैं साइकॉन का पिक्चर, ठीक है। ये साइकॉन की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका बेस, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है ना। और ये जो स्पंजेस होते हैं ये जनरली एक्वेटिक प्लांट, रॉक्स या फिर स्टोन से इसकी बॉडी अटैच रहती है। तो उसी को हमने क्या बोला है? द बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। जो इनकी बॉडी होगी वो कैसी होगी? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल से आप क्या समझते हैं? आपने सुना है रेडियली सिमेट्रिकल, बायसिमेट्रिकल, है ना, मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो रेडियली सिमेट्रिकल क्या है? इट कैन बी कट इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन, है ना। तो बाय एनी प्लेन थ्रू द सेंटर, उसे हम क्या बोलते हैं? यदि इस तरह से हम काट रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए तो इनकी बॉडी कैसी रहेगी? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट है, बॉडी इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। देखिए
ये बॉडी आपको कैसी नजर आ रही है? सिलेंड्रिकल नजर आ रही है, तो द बॉडी इज जनरली सिलेंड्रिकल। दे शोज सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने सुना है सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जो पॉरीफेरेंस होते हैं दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, इसमें टिश्यूज नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली सेल्स। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये सेल पर ही क्या होंगे, मतलब ये सेल पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है कि दे आर सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्रोटोजुआ हो गया, या फिर हम बात करें मतलब बैक्टीरिया की, और हम तीसरा यदि देखते हैं इन्हें, है ना, किसे, स्पंजेस को, तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब क्या होंगे, ये दे आर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। ठीक है, विथ ईच सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, और सेल ही सारे फंक्शंस इनकी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दे शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कंप्राइजेस ऑफ न्यूमरियस पोर्स नोन एज ऑस्टिया। मैंने आपको अभी बताया कि इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, या ये हैं इनके पोर्स, और इन पोर्स को ही हमने क्या बोला है, ऑस्टिया। तो यहाँ पे यही बात किया जा रहा है कि बॉडी कंप्राइजेज ऑफ न्यूमरियस पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। इनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए, द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। अब मैं डायग्राम की तरफ चलती हूँ, है ना, हम इसका डायग्राम देख लें एक बार, फिर हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है, यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहेंगे ऑस्टिया। ठीक है, इन पोर्स को हमने क्या नाम दिया था, ऑस्टिया। ठीक है, इन पोर्स को हमने क्या बोला था, ऑस्टिया। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है ना, इसे हम ओपनिंग को बोलेंगे ऑस्क्यूलम, और ये जो बीच में जो ये कैविटी नजर आ रही है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, ऑस्टिया समझ में आया, ये है पोर्स जो कि हम जिन्हें ऑस्टिया बोल रहे हैं। बीच की जो कैविटी है इसे हम स्पॉन्जोसील बोलेंगे, और जो एक जो लार्ज ओपनिंग हमें नजर आ रही है उसे हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। तो चलिए नेक्स्ट जहाँ पे हम थे वहाँ अपन वापस चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, कि द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील को ही हम कहते हैं एट्रियम। ओके, विच ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ऑस्क्यूलम। मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ समझाया कि ऑस्टिया क्या है, ऑस्क्यूलम क्या है, और स्पॉन्जोसील क्या है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार और आपको पिक्चर बना के समझा दूं। ये जो न्यूमरियस पोर्स है इन्हें बोला है हमने ऑस्टिया। ये है जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, और जो बीच की जो कैविटी नजर आ रही है इसको हमने बोला है स्पॉन्जोसील। ओके, और ये कहाँ अटैच्ड है, ये क्या है, ये है सबस्ट्रेटम, और ये अटैच्ड होते हैं किसी रॉक्स में, स्टोन्स में, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स में। यदि हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय गैमेटोगोनी। ठीक है, दे हैव नो ऑर्गन्स इन देयर बॉडी। ठीक है, फिर से सुनिए, दे हैव नो ऑर्गन्स इन देयर बॉडी। फिर भी ये क्या है, फिर भी ये जिंदा है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इनमें ऑर्गन्स नहीं है फिर भी ये जिंदा कैसे हैं। ठीक है, दे हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स। इनकी बॉडी में न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहती है, बट आर डिवाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम। यहाँ मैंने बोला कि दे हैव नो ऑर्गन्स इन देयर बॉडी, मीन्स दे डोंट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम, है ना, दे डोंट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम।
ओके, नेक्स्ट है दे हैव द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। मतलब ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि यदि इनका ये जैसे ये हम यहाँ चले अपने डायग्राम में, यदि इसकी बॉडी यहाँ से कट हो गई है ना, कुछ समय बाद ये बॉडी क्या करेगी, रीजनरेट हो जाएगी, तो इसे हम खुद ही रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे हैव द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। यदि इसकी बॉडी यहाँ से टूट जाए, कट जाए, डैमेज हो जाए, तो वो क्या होता है, खुद से रीजनरेट हो जाती है। इसलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि इसकी दे हैव द पावर टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें दो तरह के लार्वा पाए जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि पैरेन्काइमिला और एम्फीब्लास्टुला दो तरह के लार्वा होते हैं जो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमिला एंड एम्फीब्लास्टुला इज द टू टाइप्स ऑफ लार्वा विच इज फाउंड इन द पॉरीफेरंस, ओके। अब इसमें हम देखते हैं कि क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, ठीक है। होलोब्लास्टिक से आप क्या मतलब समझते हैं, होलोब्लास्टिक होता है मतलब इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ एंटायर एग इनटू द ब्लास्टोमेयर, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो इनमें कैसे होगा रेस्पिरेशन, इट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से इनमें रेस्पिरेटरी गैसेस का और नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर इसकी बॉडी में एक्सक्रीट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 मेन क्लासेस, ठीक है। 3 मेन क्लास में फाइलम पॉरीफेरा का डिवीजन किया गया है। पहली क्लास हम देखें, पहली क्लास है कैलकेरिया, ठीक है। कैलकेरिया क्या है, इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, कैलकेरिया। अब हम कैलकेरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लें। दे आर फाउंड इन मेराइन, शैलो एंड कोस्टल वाटर। मतलब ये समुद्री पानी में, ठीक है, उथले तथा तटीय जल में पाए जाते हैं। देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मैंने बात करी कि देयर स्केलेटन, ठीक है, तो देखिए जो इसमें पहले मैं बताऊं कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये इनकी बॉडी में नीडल लाइक अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं स्पंजेस में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इट मेंटेन्स द शेप एंड डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर, ठीक है। तो ये इनका क्या काम रहता है, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कौन, स्पिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन में यही बोला गया है कि जो इनका स्केलेटन होगा, ठीक है, वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का रहेगा, कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। इनकी बॉडी, जो कैलकेरिया की बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल रहेगी एंड दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। मैंने अभी आपको समझा दिया कि इसकी बॉडी हमने क्या देखी थी, सिलेंड्रिकल लाइक थी, और इसमें सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी, स्पंजेस में रेडियली सिमेट्रिकल होंगे इनके एनिमल्स। इनका शरीर बेलन आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसमें हम अभी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम, है ना। तो ये जो 3 वर्ड्स लिखे हैं, एस्कनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड, ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज फाउंड इन द इट इज अ टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो पॉरीफेरंस जो रहेंगे इसमें 3 तरह के जो मेन रहेंगे वो कितने, 3 तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। ये 3 कैनाल सिस्टम पॉरीफेरंस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एस्कॉन और ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रहेगा। फोर्थ होता है एक रगून टाइप,
बट ये समटाइम्स ये शो होता है। यदि हम बात करें, यदि कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स आर फाउंड इन पॉरीफेरंस, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स आर फाउंड इन पॉरीफेरंस, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप। ठीक है, तो इसमें जो कैलकेरिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, इट इज एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्काइफा या फिर साइकॉन is the best example of first class, that is calcarea। दूसरी स्लाइड की हम बात करें, जो सेकंड क्लास है वो है हेक्साटेनेलिडा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लास स्पंज। ठीक है, हेक्साटेनेलिड्स है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लास स्पंज। चलिए अब हम इसकी बात करें। दे आर फाउंड इन मेराइन एंड डीप सी हैबिट, ये समुद्र में और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। ठीक है, इनके जो स्केलेटन रहेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो 6 रेड, मैंने अभी आपको स्पिक्यूल्स का मतलब समझाया। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह के स्पिक्यूल्स रहेंगे, है ना। 6 रेड, यहाँ देखिए 6 रेड स्पिक्यूल्स मतलब हेक्सा एसिटीन, इस तरह के स्पिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर में 6 रेड है, 1 2 3 4 5 6, सो 6 रेड स्पिक्यूल्स इज फाउंड इन हेक्साटेनेलिडा। ओके, और स्पिक्यूल्स का मैंने काम बता दिया आपको, इट इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड एग्जिबिट रेडियली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है द कैनाल सिस्टम इज साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। ठीक है, 2 तरह के कैनाल सिस्टम यहाँ पाए जाएंगे हेक्साटेनेलिड में, साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एंड जो मतलब दूसरा कैनाल सिस्टम होगा वो क्या होगा, इट इज ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसका जो यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हेक्साटेनेलिड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला सुना है पहले, यूप्लेक्टेला मतलब होता है वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट। और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका हाइलोनेमा। अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि यूप्लेक्टेला क्या है और हाइलोनेमा क्या है। ठीक है, अभी हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड क्लास की, जिसमें ये डिवाइडेड है। थर्ड वन इज डेस्मोस्पोंजिया। ओके, डेस्मोस्पोंजिया इज द थर्ड क्लास ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर। यहाँ पे बोला गया है कि ये मेरीन वाटर में भी या फिर फ्रेश वाटर में, दोनों में ये पाए जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि जो पॉरीफेरंस होंगे वो मोस्टली कैसे रहेंगे, दे आर मोस्टली मेराइन एनिमल्स। ठीक है, वो ज़्यादातर खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, बट कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। ठीक है, इनकी जो बॉडी रहेगी वो एसिमेट्रिकल रहेगी एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। इनमें जो कैनाल सिस्टम रहेगा ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द क्लास डेस्मोस्पोंजिया ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। 4 ऑप्शंस दे देगा, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रगून टाइप। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो डेस्मोस्पोंजिया है उसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फोर्थ है स्केलेटन कंप्राइजेज स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ठीक है, जो कि मोनोएक्सॉन और ट्राइएक्सॉन शेप के होंगे। ठीक है, मोनोएक्सॉन, मोनोएक्सॉन का मतलब होता है सिंगल, मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल। ठीक है, ये आप पिक्चर में देखिए, ये है ना, ये किसका पिक्चर है, ये है मोनोएक्सॉन, ये रहा मोनोएक्सॉन। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, ट्राइएक्सॉन माने 3 रेज एंड मोनोएक्सॉन माने ओनली 1 रे। ठीक है, जो मोनोएक्सॉन रहेगा इट ग्रोज इन सिंगल एक्सिस। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, इट ग्रोज इन सिंगल एक्सिस, सो इट इज मोनोएक्सॉन, सो इट इज मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। ठीक है, और ट्राइएक्सॉन जो होगा वो 3 एक्सिस में
प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्पिक्यूल्स, हम इसमें ये देखें कि स्पिक्यूल्स कैसे रहेंगे, मोनोएक्सॉन और ट्राइएक्सॉन। इसके एग्जांपल की बात करें हम तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ओके। स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला इसका बेस्ट एग्जांपल है। और जो स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, जो ये स्पॉन्जिला है वो कैसे है, इट इज फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये पूछ सकता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये एक्सेप्शन केस भी है, क्योंकि जो हमने देखे थे कि जो मोस्टली स्पीशीज थे इसके वो कैसे थे, मेराइन थे। बट यदि हम बात करें स्पॉन्जिला की तो ये कैसा है, ये फ्रेश वाटर है, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है स्पॉन्जिला। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कि पॉरीफेरा में कौन कौन से स्पीशीज आएंगे। पहला है हमारा साइकॉन, ओके। साइकॉन कैसे होंगे, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। मैंने दोनों का ही मतलब समझाया आपको। सॉलिटरी माने जो अकेले पाए जाते हैं और जो कॉलोनियल माने जो कॉलोनीज में पाए जाते हैं, ठीक है। सो दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल मेरीन स्पंज होते हैं, फाउंड इन शैलो वाटर, ओके। एंड दे आर अटैच्ड टू द रॉक्स, मतलब चट्टानों में ये क्या होते हैं, ये चट्टानों में चिपके हुए रहते हैं। देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब पिक्चर देखिए, ये है अपना साइकॉन, ठीक है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप विथ न्यूमरियस पोर्स। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और इसकी बॉडी में न्यूमरियस पोर्स पाए जाएंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। नेक्स्ट है, these species undergo both sexual and asexual mode of reproduction। इनमें दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय गैमेटोगोनी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका हाइलोनेमा। हाइलोनेमा को हम कहते हैं ग्लास रोप स्पंज, ठीक है। इसका यदि हम दूसरा नाम है, क्या है इसका दूसरा नाम, ग्लास रोप स्पंज हाइलोनेमा। दे आर नोन एज ग्लास रोप स्पंज। दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर। ये खारे पानी में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। बॉडी जो इनकी रहेगी वो राउंड रहेगी, ओवल रहेगी, विथ ट्विस्टेड रूफ टफ। देखिए इनके शरीर गोला या अंडाकार का होता है, ठीक है। देखिए आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, अंडाकार का शरीर है इनका, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइलोनेमा ग्लास रोप स्पंज। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका पॉरीफेरा का, यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट। ये पूछता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूप्लेक्टेला का ये नाम पूछता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि जापान में इसे मैरिजेज में गिफ्ट किया जाता है इस यूप्लेक्टेला को, और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है ना, कहाँ पे, जापान में, ठीक है। तो it is known as the Venus flower basket and it is found in the deep water। कहाँ पे मिलता है, डीप वाटर में, गहरे समुद्र में पाए जाता है। इसका दम देख सकते हैं कि बॉडी कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल। ये है इसका डायग्राम, है ना। स्पीशीज है कौन, वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला। ये है इसका पिक्चर। बॉडी कैसी है इसकी, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। एंड फास्टेंड इन द मड एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। इनका शरीर बेलनाकार का, लंबा और वक्र होता है तथा समुद्र तल की कीचड़ से में जुड़ा रहता है। कौन, यूप्लेक्टेला। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्पॉन्जिला, ठीक है। दे आर लार्जली फाउंड इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, ठीक है। ये ज्यादातर पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में या फिर लेक्स में पाया जाता है। ग्रोइंग ऑन द सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे, ये मुख्यतः तालाब में, नालों में, झीलों में डूबे हुए पौधों में तथा लकड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ डर्मिस प्रोवाइडेड विथ पोर्स। इनकी बॉडी में क्या रहेंगे, बहुत सारे पोर्स रहेंगे, जिनको हमने क्या कहा था, ऑस्टिया, ठीक है। दे पोजेजा, हाँ इसमें हम देखेंगे कि इसमें रगून टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ मैंने बताया था, रगून टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये रहा पिक्चर,
डायग्राम, है ना, ऐसा दिखता है स्पॉन्जिला। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लोएना। ठीक है, क्लोएना को हम कहेंगे बोरिंग स्पंज। ठीक है, क्लोएना का दूसरा नाम क्या है? बोरिंग स्पंज। इन्हें हम बोरिंग स्पंज कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा कौन? क्लोएना। ठीक है, बोरिंग स्पंज। दे आर ग्रीन, पर्पल और लाइट येलो इन कलर। इनमें जो कैनाल सिस्टम होगा वो ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, और ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। हाँ, तो ये जो है हमने अभी देखे कुछ पॉरीफेरंस के उदाहरण। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बात किया है अबाउट पॉरीफेरंस, है ना, फाइलम पॉरीफेरा के बारे में हमने आज मतलब अपने क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात किया है, जहाँ पे हमने देखा है कि फाइलम पॉरीफेरा क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, फिर हमने देखा कि वो कितने क्लासेस में डिवाइड होएगा, फिर हमने देखा कि उसके कुछ उदाहरण पॉरीफेरंस के कुछ हमने देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आपसे पेपर में पूछ सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट स्पंजेज इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन माउथ इनन्यूमरेबल एग्जिस्ट, सेकेंड इनन्यूमरेबल माउथ वन एग्जिस्ट, थर्ड लार्ज स्पेसियस स्टमक, फोर्थ विल बी स्पिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पास बहुत सारे अनेक मुख होते हैं और एक निर्गन छिद्र होता है, मतलब इनन्यूमरेबल माउथ्स एंड वन एग्जिट इज द करेक्ट ऑप्शन of this statement. ठीक है, about the sponges is true. So the correct option will be option number B. Moving to our इसमें हम यदि explanation की बात करें, sponges have many tiny pores जिन्हें हमने ऑस्टिया बोला है ना, and through which water enters, है ना, इससे क्या होता है? water इनके पानी में enter करता है। ठीक है, एंड वन लार्ज ओपनिंग जो मैंने आपको बताया था जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम, थ्रू विच वाटर एग्जिट, जहां से पानी बाहर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। Venus flower basket. What is the name of the dried skeleton of Venus flower basket? So the correct option will be option number A, Euplectella. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि Venus flower basket is a glass sponge called Euplectella and its dry skeleton retains the same name. है ना, इसका सेम नेम, जो इसका ड्राई स्केलेटन है उसका भी सेम नाम होता है Euplectella। तो the correct option of this question will be option number A, Euplectella. Moving to next question. Members of phylum Porifera are, ये पूछ रहा है कि members of phylum Porifera कैसे होते हैं। फर्स्ट है मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स बट फ्यू आर मेरीन, सेकेंड है मोस्टली मेरीन एनिमल्स बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, थर्ड ऑप्शन है अपना एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, एंड फोर्थ है एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल। तो इसका जो है बेस्ट इसका जो बेस्ट जो बैठ रहा है करेक्ट होगा मोस्टली मेराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्जिला है वही एकमात्र है जो कि फ्रेश वाटर होगा, बाकी सब कैसे रहेंगे? मेराइन रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द correct answer. Most members of Porifera are marine, few are fresh water except Spongilla. Hence the correct answer will be option number B. Moving to next. Animals lacking excretory, respiratory and सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर आर, इसमें से कौन से एनिमल्स होंगे जिसमें ये नहीं होंगे? ठीक है, तो हमने अभी बात किया था कि स्पंजेस जो रहते हैं दे लैक स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पंजेस दे लैक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है,
तो जो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे और वेस्ट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन, मैंने आपको अभी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसके पास कोई भी डेफिनाइट ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, विच आर मल्टी सेलुलर ग्रेड एंटिटी। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मल्टी सेलुलर ग्रेड एंटिटी है, मतलब किसकी बॉडी मोर देन 1 सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, चलिए हम देखें ऑप्शंस के तरफ, स्पंजेस, वर्टिब्रेट्स, प्रोकैरियोट, सीलेंट्रेट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्पंजेस, दे शो सेलुलर लेवल मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हुई है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी स्पंजेस। ओके, दे शो मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the group of animals to which cycon belongs and can be best described as। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ए बॉडी कैविटी, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर। थर्ड है मल्टी सेलुलर विथ अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड फोर्थ है मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो the correct option will be option number A will be correct. Option number D will be correct because in this they are multicellular without any tissue। इसमें cellular grade होता है, tissue grade of body organization नहीं होगा। ठीक है, so the option number D will be the correct answer। Moving to next question, question number 7th, what is the primary function of canal system in sponges। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें सारा काम, पर भी ये क्या है, जिंदा है ना, पर भी इनके सारी स्पीशीज क्या है, जिंदा है। वो तो कैसे जिंदा है, सारा काम कौन करता है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है वो सारा काम करेगा। सो जैसे कि हम देखें फॉर द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट मटेरियल, ये सब कौन परफॉर्म करता है, कैनाल सिस्टम। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम मतलब आगे पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरस, तो वहां पे हम और चर्चा करेंगे कैनाल सिस्टम्स के बारे में। चलिए, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर कि what is the primary function of canal system? The primary function of canal system is food gathering, respiration and waste removal. Moving to next question, question number 8, which is the flagellated larva of Leucosolenia। अब इसने पूछा है larva of Leucosolenia। हम जानते हैं कि जो Leucosolenia है वो मेंबर किसका है, फाइलम पॉरीफेरा का ये मेंबर है Leucosolenia। ठीक है, तो इसका जो कौन सा लार्वा होगा, पैरेन्काइमुला। अभी मैंने बताया था कि इसमें 2 लार्वा पाए जाते हैं पॉरीफेरस में, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। पैरेन्काइमुला हमें ऑप्शंस में शो हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पैरेन्काइमुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट फीचर डिस्टिंग्विशेस स्पंजेस फ्रॉम अदर एनिमल्स। ऐसा कौन सा फीचर है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है स्पंजेस को फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। मल्टी सेलुलैरिटी, सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, थर्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड फोर्थ इज हर्माफ्रोडिटिज्म। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि स्पंजेस में ही, पॉरीफेरस में ही कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, बाकी किसी भी फाइलम में हमें कैनाल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमें डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम अदर एनिमल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल्स सिक्रीट स्पिक्यूल्स इन स्पंजेस। कौन से सेल्स होते हैं जो स्पिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट इज द आर द स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं दैट सिक्रीट्स कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल। जैसा कि मैंने बताया था कि स्पंजेस में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है प्रोटेक्शन, डिफेंस, है ना, और ये बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इसका ये जो
ये जो स्पिक्यूल्स रहेंगे ये किसके बने हुए होंगे, ये कैल्शियम और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, मतलब सिलिकॉन के या फिर कैल्शियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। सो स्क्लेरोब्लास्ट आर द specialized mesenchymal cells that secrete calcareous spicules and siliceous spicules in sponges। तो यहाँ हमने बात किया हमारे 10th हमने पूरे 10 MCQ हमारे आज सेशन में हमने यहाँ पे मतलब डिस्कस किया है, और इंट्रोडक्शन के मतलब हमने देखा है फाइलम पॉरीफेरा का, फिर हमने यहाँ पे बात करी है उसके क्लासेस की, 3 क्लासेस में डिवाइड हैं, और नेक्स्ट हमने इसके फ्यू मतलब कुछ उदाहरण देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बात करी है आज। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चर्चा करेंगे। भोपाल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।